हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे 6 अक्टूबर का फर्स्ट एडिटोरियल। टाइटल आपको दिया है डिटेल इन रिलीफ। इसे स्टार्ट करें उससे पहले बता दूं आपको कि आशीष क्लासेस नाम से एक एप्लीकेशन है और आशीष क्लासेस के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है। यहाँ से भी आप कनेक्ट हो जाएं क्योंकि उस एप्लीकेशन से आप पेड कोर्सेज एक्सेस कर पाएंगे और टेलीग्राम चैनल से आपको हर एक चीज़ का नोटिफिकेशन मिलता है। जैसे हमारी क्लास नहीं हुई थी मंडे ट्यूसडे को, मैंने कारण उस वहाँ पे दिया था, तो वहाँ जो जुड़े हुए थे उनको पता था, ठीक है। और दूसरी बात, वहाँ पे लाइफ एक्सप्रेस नाम से एक टैबलॉइड है, एक न्यूज़पेपर है, वो भी आपको मिलता है हर संडे को। उसका PDF डाउनलोड किया जा सकता है, तो वो सब चीज़ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेंगी। तो वहाँ दोनों जगह पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। आज का एडिटोरियल जो है डिटेल इन रिलीफ, इसका मतलब ये है कि कोविड-19 से जिन व्यक्तियों का देहांत हुआ है उनके सगे संबंधियों को, उनके जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं उनको सरकार के द्वारा पेमेंट देने के बारे में किस प्रकार की मॉडलिटी का प्रयोग सरकार करेगी, उसको लेकर एक कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप हमें तरीका बताएं कि पेमेंट आप कैसे करेंगे। और बहुत सारी नई चीज़ों को इन्होंने एडिट किया है, अमेंड किया है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो डिटेल इन रिलीफ, रिलीफ का मतलब राहत है, इन प्रेपोजिशन हो गया, रिलीफ यहाँ पे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो रिलीफ भी नाउन है, डिटेल भी नाउन है। तो डिटेल इन रिलीफ का मतलब है कि जो भी आप राहत कार्य कर रहे हैं, जो व्यक्तियों को आप पैसा डिसबर्स करेंगे, पे करेंगे, उसकी डिटेल, उसकी डिटेलिंग की बात की गई है। कोर्ट ने डिटेल पूछी है सरकार से, कैसे आप उसको पे करोगे। जितने भी अंडरलाइन पार्ट और रेड कलर में दिख रहे हैं आपको, ये सारे सब्जेक्ट हैं। जो भी आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है, ये सारे जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं आज के एडिटोरियल के, वो हाईलाइट किए गए हैं। ट्रांसलेशन ऑब्वियसली हम सीखते ही हैं यहाँ पर, लेकिन ट्रांसलेशन के साथ हम वोकैबुलरी सीखते हैं, हम कॉम्प्रिहेंशन सीखते हैं। तो सो मेनी थिंग्स आर देयर टू लर्न। तो आप लास्ट तक जुड़े रहें और ज़रूर से एक लाइक और एक शेयर मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ हर रोज़। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। द मोस्ट वेलकम फीचर, अगर इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे हम, तो फीचर है नाउन, वेलकम है एडजेक्टिव, मोस्ट यहाँ पे इसकी डिग्री सुपरलेटिव बनाने के लिए यूज किया गया है और द डिग्री सुपरलेटिव है, इस कारण से है। तो सबसे ज्यादा स्वागत करने योग्य जो फीचर है, फीचर का मतलब एक विशेषता कह दीजिए, एक पहल कह दीजिए, एस्पेक्ट कह दीजिए, पहलू। तो सबसे अधिक स्वागत करने योग्य जो फीचर है, जो विशेषता है, किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसका आदेश, आदेश किस चीज को लेकर? डिटेलिंग आदेश है कि डिटेल बताइए। डिटेल किसकी बतानी है? मॉडलिटी की। मॉडलिटी होता है तौर तरीका, ठीक है, कोई काम आप कैसे करोगे फॉर पेमेंट। तो इन्होंने कहा है कि आप पेमेंट की डिटेलिंग बताइए। भुगतान करोगे तो करोगे कैसे? ऑफ एक्स ग्रेस फाइनेंशियल असिस्टेंस। एक्स ग्रेस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई पेमेंट आप किसी के हित करने के लिए दे रहे हो, उसमें आप लीगली बाउंड नहीं हो, उसमें कोई कोर्ट का आदेश नहीं है, कानूनी रूप से आप बाध्य नहीं है, लेकिन किसी की भलाई करने के लिए, किसी का हित साधने के लिए अगर पैसा आप दान दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो उसको बोलते हैं एक्स ग्रेस, ठीक है। तो पेमेंट किसका? ये एक्स ग्रेस फाइनेंशियल असिस्टेंस का, जो वित्तीय सहयोग है। वित्तीय सहयोग कैसा है? एक्स ग्रेस सहयोग है। टू द फैमिलीज, किसको? परिवारों को। ऑफ दोज, किनके परिवारों को? उनके परिवारों को हु डाइड ऑफ कोविड-19, जिनका कोविड-19 से देहांत हुआ। हु यहां पे आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि दोज को बता रहा है, ठीक है। तो इसकी वर्ब है वो डाइड है। तो ये जो फीचर है ना, इस फीचर की वर्ब यहां पे इज है। ये एक स्टर्न कैविएट है। स्टर्न का मतलब होता है स्ट्रिक्ट और कैविएट है, इसका मतलब होता है वार्निंग। तो ये एक बहुत ही कठोर या सख्त चेतावनी है। दैट नो स्टेट शैल डिनाई। चेतावनी क्या है? दैट कंजंक्शन है कि नो स्टेट की कोई भी राज्य या कोई भी सरकार, ठीक है। नो यहां डिटरमिनर है, स्टेट यहां पे नाउन है। शैल डिनाई द बेनिफिट सोलली, सोलली का मतलब ओनली, कि कोई भी सरकार जो है, कोई भी राज्य जो है, वो जो बेनिफिट मिलना चाहिए लोगों को, वो इनकार नहीं करेगी। सोलली ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब यहां पे है आधार, बेस, केवल इस आधार पर दैट अ पर्सन्स डेथ सर्टिफिकेट डिड नॉट स्पेसिफाई, इस आधार पर कि किसी व्यक्ति का जो मृत्यु प्रमाण पत्र है, इसकी वर्ब है डिड नॉट स्पेसिफाई। डिड हेल्पिंग वर्ब, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन, स्पेसिफाई मैन वर्ब। स्पेसिफाई का मतलब होता है डिटरमिन करना, कि किसी व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट जो है उसने स्पेसिफाई नहीं किया, उसने ये तय नहीं किया, उसने ये चीजें मतलब निर्धारित नहीं की। क्या? द कोज ऑफ डेथ, मृत्यु का कारण,
किस रूप में? एज ड्यू टू द नोवेल कोरोना वायरस डिजीज, कि कोरोना वायरस डिजीज के कारण इसकी मृत्यु हुई। अगर उसके सर्टिफिकेट में ये नहीं लिखा हुआ है तो राज्य सरकार जो है वो मना कर देगी उसे ये चीजें देने के लिए, पैसा देने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता। एक बार फिर समझिएगा, द मोस्ट वेलकम फीचर सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है इज, ठीक है। यहां हु जो है वो दोज के लिए आ रहा है, इसकी वर्ब है डाइड। नो स्टेट है, इसकी वर्ब है शेल डिनाई। अ पर्सन डेथ सर्टिफिकेट है, इसकी वर्ब डिड नॉट स्पेसिफाई। 3-4 वर्ड थे। मॉडलिटी का मतलब रवैया है, काम करने का तरीका है, तौर तरीका है। एक्स ग्रेश का मतलब है ऐसा पेमेंट जो कि लीगली बाउंड होकर नहीं किया जाता, बल्कि आप किसी का हित साधने के लिए, किसी के परोपकार के लिए, किसी के हेल्प करने के लिए देते हैं, उसको बोलते हैं एक्स ग्रेश। एडजेक्टिव है। कैविएट है, ये नाउन है, इसका मतलब वार्निंग है। स्टर्न है, इसका मतलब स्ट्रिक्ट है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्वागत करने योग्य जो पहलू है किसका? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश का। आदेश क्या है? डिटेलिंग द मॉडलिटीज फॉर पेमेंट। तो इसका आदेश है डिटेलिंग, डिटेल बताने का कि भी पेमेंट की मॉडलिटीज, पेमेंट का तरीका कैसा होगा। और कौन से पेमेंट की बात कर रहा है? जो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात है, एक्स ग्रेश, मतलब बिना लीगली बाउंड तो नहीं हो, लेकिन आप किसी की हेल्प करने के लिए वित्तीय सहयोग कर रहे हो। किनको? उनके परिवारों को जिनका देहांत हुआ कोविड-19 से। तो ये जो फीचर है ये एक सख्त चेतावनी है दैट कि भारत जो कोई भी राज्य जो है वो मना नहीं करेगा, इनकार नहीं करेगा बेनिफिट से, केवल इस आधार पर कि जो पर्सन का डेथ सर्टिफिकेट है उस डेथ सर्टिफिकेट में ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि उसकी मृत्यु जो है कोविड-19 से हुई है। अगर ये नहीं लिखा तो आप उसको पैसा नहीं दोगे, आप उसके सहयोग नहीं करोगे। ऐसा आप नहीं करेंगे, ये आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। आगे देखिए, थैंक्स टू द कोर्ट्स असर्टिवनेस। असर्टिवनेस का मतलब लिख लीजिएगा फर्मनेस, फर्मनेस, दृढ़ता कह दीजिए, या अग्रेसिवनेस भी कह सकते हैं, आक्रामकता कह सकते हैं। थैंक्स टू जहां लगता है इसका मतलब ये मान लो ड्यू टू या ओइंग टू, मतलब के कारण, ठीक है। तो कोर्ट की जो ये दृढ़ता सामने आई है, कोर्ट ने बहुत ही आक्रामक रुख अपनाया है, उसके चलते द यूनियन गवर्नमेंट शेड, शेड एक वर्ब है, इसकी तीनों फॉर्म सेम होती है, ठीक है। शेड ही तो फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकेंड फॉर्म भी शेड है और थर्ड फॉर्म भी शेड है, ये ध्यान रखना। शेड शेड शेड, तीनों फॉर्म सेम है। तो कोर्ट की इस दृढ़ता के चलते यूनियन गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार है, उसने, शेड होता क्या है? शेड का मतलब है गेट रिड ऑफ समथिंग दैट यू डू नॉट वांट। कोई चीज जो आपको नहीं चाहिए उससे छुटकारा पाने को बोलते हैं शेड। कि जो केंद्र सरकार है उसने अपनी इनिशियल वेरीनेस, वेरीनेस का मतलब सतर्कता भी, वेरीनेस WARY से बनता है। वेरी का मतलब होता है कॉशियस, तो ये कॉशियस होने की क्वालिटी है, क्योंकि नेस लगा हुआ है तो ये नाउन है। इनिशियल यहां पे एडजेक्टिव है, इट्स यहां पे यूनियन गवर्नमेंट के लिए क्या आ रहा है? पॉजिटिव एडजेक्टिव आ रहा है। तो कोर्ट की दृढ़ता के चलते, कोर्ट की आक्रामकता के चलते सरकार ने, केंद्र सरकार है, उसने अपनी शुरुआती जो सतर्कता थी, शुरुआत में तो सरकार है बहुत ही कॉशियस हो रखी थी, बहुत ही एक चौकन्नी हो रखी थी, है ना। अबाउट किस बारे में? इनकरिंग, इनकरिंग इसलिए आ रहा है कि प्रीपोजिशन दे रखा है, प्रीपोजिशन के बाद जब वर्ब लगाते हो तो ING लगता है। इनकर का मतलब क्या होता है? बैड रिजल्ट्स को सफर करना, बैड रिजल्ट्स को एक्सपीरियंस करना, कि खराब परिणाम आपको मिल रहे हैं, भुगत रहे हो कोई चीज को, उसको इनकर बोलते हैं। तो सरकार जो थी उसने अपनी शुरुआती जो एक सतर्कता थी, चौकन्नापन था, उसको इसने छोड़ दिया। क्या था? किस बारे में था? कि सरकार को ऐसा लग रहा था कि उनको वित्तीय भार यहां पे वहन करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा वित्तीय भार पड़ जाएगा सरकार पर। और भार किस चीज का है? कंपनसेट करने का, कंपनसेटिंग, फिर से इसलिए ING आ रहा है क्योंकि ऑफ लग रखा है, प्रीपोजिशन है। द नेक्स्ट ऑफ किन, नेक्स्ट ऑफ किन का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति का जीवित रिश्तेदार कोई भी व्यक्ति है उसका जो रिश्तेदार है, जो जीवित रिश्तेदार है, नजदीकी रिश्तेदार, उसको बोलते हैं नेक्स्ट ऑफ किन। तो पैसा मिलेगा किसको? पैसा मिलेगा ओवर 4.49 लाख पीपल, मतलब 4.49 लाख लोगों से अधिक, जो अधिक लोग हैं, जो कि नेक्स्ट ऑफ किन किसके? मतलब है जो व्यक्ति मर गए हैं, जिनका देहांत हो गया है, ऑफिशियल तौर पर रिकॉर्डेड एज हैविंग डाइड ड्यू टू द वायरस इन्फेक्शन। हैविंग डाइड ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है, करने के बाद, मरने के बाद, ड्यू टू के कारण, द वायरस इन्फेक्शन वायरस के संक्रमण के चलते जिनका देहांत हो गया है, उन लोगों की संख्या इससे अधिक है और इनके रिश्तेदारों को पैसा मिलेगा। तो
तो सरकार को शुरुआत में लग रहा था कि पैसा बहुत ज़्यादा लगना है, बहुत ज़्यादा भार पड़ने वाला है, सरकार बहुत ही चौकन्नी होकर स्टेप उठा रही थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सतर्क बनी हुई थी, तो उस चीज़ को इसने शेड कर दिया सरकार ने। कारण था कोर्ट की असर्टिवनेस, कोर्ट की आक्रामकता। ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट सब्जेक्ट, इसकी वर्ब शेड, शेड की तीनों फॉर्म सेम होती है, वर्ब है, वेरीनेस एडजेक्टिव है, इसका मतलब कोशस होने की क्वालिटी है। ठीक है। और इनिशियल का शुरुआती है, स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है। इनकरिंग है, ये एक वर्ब है, अबाउट लग रहा है इसलिए आईएनजी लग रहा है। इनकर का मतलब होता है बैड कॉन्सिक्वेंसेस को, बैड रिजल्ट्स को सफर एक्सपीरियंस करना। इससे आगे देखिए, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये हो गया राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो अथॉरिटी है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो ये एक अथॉरिटी है, इश्यूड गाइडलाइंस, इसने क्या किया, इश्यू किया, क्या किया, गाइडलाइंस इश्यू की। इश्यू वर्ब है, गाइडलाइंस ऑब्जेक्ट है, ये इसका सब्जेक्ट है। गाइडलाइंस का मतलब हो गया इसने कुछ पॉइंट्स बनाए कि इस तरीके से काम करना है। तो गाइडलाइंस इश्यू की पिछले महीने। ठीक है। लास्ट मंथ आ रहा है, लास्ट मंथ मतलब पास्ट के लिए संकेत देता है, इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग है, इश्यूड दे रखा है आपको। ठीक है। तो लास्ट मंथ क्या गाइडलाइन दी, स्पेसिफाइंग, ये डिटरमिन करते हुए, ये स्पेसिफाई करते हुए दैट 50,000 बी पेड फॉर ईच डेथ, कि 50,000 रुपए पे किए जाएं, किसके लिए, हर एक डेथ के लिए, हर एक मरने वाले के लिए, हर एक डेथ के लिए 50,000 रुपए पे किए जाएं। ये गाइडलाइन इन्होंने इश्यू करी। ठीक है। वाइल द प्राइमरी रिक्वायरमेंट टू अवेल ऑफ दिस असिस्टेंस, अब कह रहा है वाइल से स्टार्ट है तो यहां से लेकर यहां तक एक अलग क्लोज हम देखेंगे, और द कोर्ट से लेकर और आगे वाला जो क्लोज है वो दूसरा क्लोज है। दोनों एक दूसरे के विपरीत बातें भी करेंगे। वाइल से दो क्लोज कनेक्ट होने का मतलब ये कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट वहां पे है, विरोधाभासी स्टेटमेंट है। अब कह रहे यद्यपि जो शुरुआती रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट नाउन है, प्राइमरी एडजेक्टिव है, द डिटरमिनर है, कि शुरुआती रिक्वायरमेंट जो है किस चीज के लिए, टू अवेल ऑफ, अवेल का मतलब है टू मेक अवेलेबल, या फिर इसका मतलब है टू टेक बेनिफिट। ठीक है। इसका मतलब है अवेल का टू टेक बेनिफिट, लाभ उठाना। तो कह रहे यद्यपि शुरुआती जो रिक्वायरमेंट है किसकी, बेनिफिट लेने की। बेनिफिट किस चीज का, इस असिस्टेंस का, इस सहयोग का। वो रिक्वायरमेंट इज, ये इसकी वर्ब है, डेथ की, द डेथ शुड बी सर्टिफाइड, कि डेथ को सर्टिफाई किया जाना चाहिए, जो डेथ है उसका सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए, जिक्र होना चाहिए, एज हैविंग बीन कॉज्ड बाय कोविड-19, कि मृत्यु किस कारण से हुई है, कोविड-19 के चलते हुई है। अगर ऐसा जिक्र है तो ही मतलब ये लाभ उठा सकते हो आप। तो कह रहे यद्यपि शुरुआती आवश्यकता जो थी इस स्कीम का, इस सहयोग का लाभ उठाने की, वो ये थी कि जो डेथ है उसको सर्टिफाइड होना चाहिए। पैसिव वो इसका स्ट्रक्चर है, बी के साथ थर्ड फॉर्म, किस रूप में, कि ये डेथ जो हुई है वो किस कारण से हुई है, कोविड-19 के कारण। शुरुआती आवश्यकता तो ये थी। फिर भी द कोर्ट हैज राइटली रूल्ड, कोर्ट ने बिल्कुल सही यहां पे रूल दिया है। रूल का मतलब यहां पे निर्णय दिया है। कोर्ट ने बिल्कुल सही यहां पे कहा है, तो रूल यहां पे वर्ब है, हैज रूल्ड इसकी वर्ब है, कोर्ट की कोर्ट सब्जेक्ट है, राइटली यहां पे एडवर्ब है। ठीक है। एप्रोप्रिएट तरीके से, करेक्ट तरीके से। दैट कंजंक्शन है कि द कोज मेंशन्ड इन द डेथ सर्टिफिकेट, कि जो मृत्यु प्रमाण पत्र है उसमें जो कारण का जिक्र किया गया है, जिस कारण को मेंशन किया गया है, वुड नॉट बी कंक्लूसिव, वो कारण नहीं होगा क्या, कंक्लूसिव। कंक्लूसिव का मतलब डिसाइसिव, तो वो कारण जो है निर्णायक नहीं होगा बाई इटसेल्फ, अपने आप में। ठीक है। बाई के बाद जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हो तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका स्वयं का ऐसा अर्थ निकलेगा, उसको एम्फसाइज करने के लिए आता है ये। एंड दैट इफ अदर डॉक्यूमेंट्स, और ये भी कहा कि अगर अन्य डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, अदर के बाद नाउन लगता है, प्लूरल लगता है, अनदर के साथ नाउन लगता है, सिंगुलर लगता है, द अदर आता है तो वो स्पेसिफिक नाउन को डिनोट करता है, तो वहां सिंगुलर और प्लूरल वो डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट पर, उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो यदि अन्य डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, ये पैसिव वॉइस है। द फैमिली शैल बी एंटाइटल्ड, एंटाइटल्ड का मतलब हकदार होना। ठीक है। इफ यू हैव राइट टू गेट समथिंग इट मींस यू आर एंटाइटल्ड टू दैट थिंग। तो फैमिली जो है वो हकदार होगी किसकी, एक्स ग्रेस पेमेंट की। एक्स ग्रेस समझा चुका हूं आपको, फिर समझिएगा। तो शुरुआत में तो साफ साफ कहा गया था कि लाभ उसी को मिलेगा इस असिस्टेंस का जिसमें मृत्यु प्रमाण पत्र में जिक्र किया गया हो कि कोविड-19 से डेथ हुई हो, उसी को लाभ मिलेगा। किसी अन्य कारण से डेथ हुई हो तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। शुरुआत में तो ऐसा था। तो अगर इस क्लोज में देखेंगे तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज है, डेथ सब्जेक्ट है, शुड बी सर्टिफाइड इसकी वर्ब है। दूसरा क्लोज जो है, दूसरा उपवाक्य, उसमें कहा गया है कि कोर्ट ने बिल्कुल सही तरीके से निर्णय दिया है कि जो कोज मेंशन किया गया है डेथ सर्टिफिकेट में, जो कारण बताया गया है डेथ सर्टिफिकेट में,
वो कारण निर्णायक नहीं होगा अपने आप में, मतलब वही कारण को आधार मान लें ऐसा नहीं है। और यदि अन्य डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं तो फैमिली को यहां पे हकदार माना जाएगा उस पेमेंट का। दूसरे क्लॉज में द कोर्ट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैज रूल्ड है। द कोच सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वो वुड नॉट बी, ये है। और द अदर डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब आर प्रोवाइडेड है। द फैमिली सब्जेक्ट है तो शैल बी एंटाइटल्ड है। ठीक है, आगे देखिए। एक्सपीरियंस ओवर द लास्ट ईयर एंड अ हाफ हैज शोन। अनुभव, अनुभव कौन सा? ओवर का मतलब है के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग प्रपोजिशन है। लास्ट ईयर पिछले साल, एंड हाफ मतलब 1.5 साल हो गया। ठीक है, तो पिछले 1.5 साल का जो अनुभव है उस अनुभव ने क्या किया? हैज शोन, दिखाया है। ये हैज शोन जो है, हैज हेल्पिंग वर्ब, शोन थर्ड फॉर्म और एक्सपीरियंस इसका सब्जेक्ट। तो जो अनुभव रहा है पिछले 1.5 साल का उसने दिखाया है। क्या? दैट कंजंक्शन है की। हॉस्पिटल्स टेंड टू एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब होता है क्रेडिट या फिर अक्रेडिट, मतलब श्रेय देना, आप कह सकते हो ठीकरा फोड़ना किसी के सर, किसी चीज का कारण बता देना। ठीक है तो जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले 1.5 साल का उसने ये दिखाया है कि हॉस्पिटल्स की प्रवृत्ति होती है, टेंड का मतलब टेंडेंसी होना, हॉस्पिटल्स की प्रवृत्ति होती है कि वो कुछ डेथ्स को क्या एट्रीब्यूट करते हैं, डेथ का कारण क्या बताते हैं? वो कहते हैं कोमॉर्बिडिटीज के कारण डेथ हुई है। कोमॉर्बिडिटी, को लगता है इसका मतलब साथ होता है, जैसे को एजुकेशन तो सह शिक्षा, वैसे को मॉर्बिडिटी का मतलब डिजीज है, बीमारी है, को है मतलब साथ वाली बीमारी है। कोमॉर्बिडिटी का मतलब ये हो गया कि भाई कोविड तो है ही लेकिन साथ में उसके और बीमारियां हैं, उसके कारण मृत्यु हुई है, ये है कोमॉर्बिडिटी। तो एक्सपीरियंस जो रहा पिछले 1.5 साल का उसने ये दिखाया कि हॉस्पिटल्स की प्रवृत्ति होती है कि वो कुछ डेथ्स को बता देते हैं कारण कि कोमॉर्बिडिटी के कारण डेथ हुई है। ये जो एट्रीब्यूट है उसका तो टू लगता है, किस क्रेडिट किसको दिया है, कारण किसको बताया है तो टू लगेगा। रेदर देन, किसकी बजाय? इन्फेक्शन की बजाय, मतलब कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु नहीं हुई है, मृत्यु हुई है कोमॉर्बिडिटीज के चलते। ठीक है, एंड मैनी डाइड आफ्टर टेस्टिंग नेगेटिव, और अनेकों लोग मर गए। मैनी की वर्ब है वो डाइड है। कब मर गए? आफ्टर टेस्टिंग नेगेटिव, मतलब उनका टेस्ट तो नेगेटिव रहा, टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव रही, उसके बाद भी देहांत हो गया उनका। ड्यूरिंग ए स्पेल ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, स्पेल का मतलब होता है पीरियड। कब देहांत हुआ? हॉस्पिटल में जब एडमिट उनको करवाया गया था उस समय के दौरान, या फिर डिस्चार्ज होने के बाद। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस रहा। हॉस्पिटल्स ये कहते हैं। एक्सपीरियंस की वर्ब है वो हैज शोन, हॉस्पिटल्स की वर्ब है वो टेंड, हॉस्पिटल्स प्लूरल है तो टेंड प्लूरल है, अगर हॉस्पिटल सिंगुलर होता तो यहां पे टेंड्स होता। ठीक है, मैनी है सब्जेक्ट, उसकी वर्ब डाइड है। इट हैज नाउ बीन मेड क्लियर, अब इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है। इट की वर्ब है वो हैज बीन मेड है, ये पैसिव वॉइस है। नाउ यहां पे एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब इस बात को क्लियर कर दिया गया है द डेथ्स अकरिंग विद इन 30 डेज, की जो मृत्यु हुई है और विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ टेस्टिंग, तो टेस्टिंग की डेट से अगर 30 दिन के भीतर अगर मृत्यु हुई है किसी की, ठीक है, तो इट हैज नाउ बीन मेड क्लियर, अब इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है दैट की डेथ्स अकरिंग विद इन 30 डेज, कि डेथ्स जो है, अकर का मतलब होता है हैपन, घटित होना, डेथ्स हुई है विद इन 30 दिन के भीतर भीतर, और 30 दिन कौन से काउंट करने हैं? फ्रॉम द डेट ऑफ टेस्टिंग, कि टेस्ट हुआ और 30 दिन, उस टेस्ट होने के 30 दिन के भीतर किसी की मृत्यु हुई है, और फ्रॉम द डेट, या फिर उस डेट से 30 दिन गिनने हैं, ऑफ बीइंग क्लिनिकली डिटरमिन्ड अ कोविड-19 केस, जिसको क्लिनिकली डिटरमिन किया गया है, जहां पे क्लिनिकल तौर पर यह बता दिया गया है कि वहां पे कोविड-19 का केस है, कोविड है इस व्यक्ति को, उसके 30 दिन के भीतर अगर मृत्यु हुई है तो शैल बी ट्रीटेड एज, तो उसको ट्रीट किया जाएगा। ये पैसिव वॉइस हो गया बी के साथ थर्ड फॉर्म, किस रूप में? एलिजिबल फॉर, एलिजिबल में फॉर लगता है, द एड का मतलब है हेल्प, तो उसको यहां पे इस असिस्टेंस के लिए एलिजिबल माना जाएगा कि ये वित्तीय सहायता उसको मिलनी चाहिए। इवन इफ, चाहे ये हो जाए द डेथ टेक्स प्लेस आउटसाइड द हॉस्पिटल, चाहे मृत्यु हॉस्पिटल के बाहर हो, और इन पेशेंट फैसिलिटी, इन पेशेंट फैसिलिटी का मतलब प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से है, उस केयर यूनिट से है। ठीक है, तो चाहे हॉस्पिटल के भीतर मृत्यु हो या हॉस्पिटल के बाहर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि डेथ जिनकी मृत्यु हुई है टेस्ट लेने होने के 30 दिन के भीतर भीतर, या फिर उस डेट से 30 दिन मान लीजिए जब क्लिनिकल डिटरमिन कर दिया गया है कि कोविड-19 का केस है, तो उसमें उनको ट्रीट किया जाएगा इस रूप में कि उनको ये सहयोग मिलना चाहिए, वो इसके योग्य हैं, एलिजिबिलिटी है उनकी, चाहे मृत्यु हुई हो हॉस्पिटल के बाहर या हॉस्पिटल के अंदर। तो इट की वर्ब तो हो गई हैज बीन मेड, फिर ये कोविड-19 केस है उसकी वर्ब शैल बी ट्रीटेड,
फिर ये डेथ सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब टेक्स, तो ये सब कुछ दे रखा है आपको। ठीक है भाई, आगे देखिए, गिवन, गिवन प्रेपोजिशन है और एक होता है गिवन दैट। तो गिवन और गिवन दैट ये दोनों ध्यान रखेंगे आप। गिवन तो है प्रेपोजिशन और गिवन दैट जो है ये है कंजंक्शन। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब है कंसिडरिंग, ये देखते हुए, इस पर विचार करते हुए। बस फर्क ये है कि गिवन के बाद लगेगा ऑब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट। गिवन दैट, दैट के बाद चूंकि दैट यहां पे कंजंक्शन हो गया तो क्लोज लगेगा आगे, मींस आपको सब्जेक्ट मिलेगा उसके बाद में। तो यहां तो इसका ऑब्जेक्ट है और फैक्ट नाउन है, नाउन के पहले डिटर्मिनर दे रखा है। तो इस फैक्ट को कंसीडर करते हुए, इस फैक्ट को देखते हुए, फैक्ट क्या है, दैट इंडिपेंडेंट डेटा एनालिसिस, कि स्वतंत्र रूप से डेटा एनालिसिस जो किया गया, आंकड़ों का विश्लेषण जो किया गया, हैज रिवील्ड, उस विश्लेषण ने यह बात उजागर करी है, यह बात सामने लेकर आया है। रिवील का मतलब एक्सपोज करना, रिवील का मतलब उजागर करना। क्या, अ पॉसिबली ह्यूज अंडर काउंट, पॉसिबली संभवतया, ह्यूज बहुत बड़े स्तर पर, अंडर काउंट का मतलब होता है जितना गिनती होनी चाहिए उससे बहुत कम गिनती हुई है। इन द ऑफिशियल कोविड-19 टोल, किसमें, ऑफिशियल तौर पर कोविड-19 टोल जो रहा है, टोल का मतलब क्या है, टोल का मतलब है मरने वालों की संख्या। ठीक है, ऑफिशियल तौर पर कोविड-19 से मरने वालों की संख्या जो बताई गई है, मेंटेन का मतलब यहां पे एक्सप्रेस है, वैसे मेंटेन का मतलब बनाए रखना भी होता है, लेकिन यहां पे इसका मतलब है एक्सप्रेस। जो एक्सप्रेस की गई है, जो व्यक्त की गई है राज्य सरकारों के द्वारा, और किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें बहुत बड़ा इन्होंने गिनती कम बताई है, मरे तो है लोग बहुत ज्यादा और संख्या बताई है बहुत कम। ये बात सामने आई है जब स्वतंत्र रूप से जांच करवाई गई, आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। द व्यू, तो फिर जो ओपिनियन है, व्यू है, दृष्टिकोण है, दैट की ओनली अ सर्टिफाइड कोविड-19 डेथ, तो जो व्यू है कि केवल प्रमाणित रूप से कोविड-19 डेथ जो है शुड बी एलिजिबल, वही मतलब योग्य होनी चाहिए कंपनसेशन के, इस मुआवजे के, हैज बीन राइटली डिस्कार्डेड, इस चीज को बिल्कुल सही तरीके से डिस्कार्ड कर दिया गया। डिस्कार्ड का मतलब रिजेक्टेड। कोर्ट ने कह दिया कि यही केवल आधार नहीं है, तो इसलिए ये रिजेक्टेड यहां पे आ गया डिस्कार्डेड की जगह पे, चूंकि थर्ड फॉर्म लिख दी मैंने, रिजेक्ट भी कर सकते हो यहां पे ना। तो कह रहा है कि भी इस फैक्ट को देखते हुए कि इंडिपेंडेंट डेटा एनालिसिस जो हुआ उसने ये बात रिवील करी कि बहुत मतलब संभवतया बहुत ज्यादा अंडर काउंट है, बहुत ज्यादा संख्या कम बताई गई है ऑफिशियल कोविड-19 टोल की। ठीक है, ऑफिशियल तौर पर कोविड-19 से मरने वालों की संख्या जो एक्सप्रेस की गई है स्टेट गवर्नमेंट्स या केंद्र सरकार के द्वारा बहुत कम बताई गई है। इसको देखते हुए ये जो ओपिनियन है, ये जो व्यू है, ये जो दृष्टिकोण है कि केवल सर्टिफाइड कोविड-19 डेथ है वही एलिजिबल होनी चाहिए कंपनसेशन के, इस मुआवजे के, तो ये जो व्यू है इसको, इस व्यू को डिस्कार्ड कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। सरकार ने, कोर्ट ने कहा कि ये तो नहीं चलेगा क्योंकि तुमने गिने ही बहुत कम है संख्या, तो फिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि सर्टिफाइड डेथ है उसी को पैसा दोगे आप। तो द व्यू है सब्जेक्ट, इसकी वर्ब है हैज डिस्कार्डेड। ठीक है, ये पैसिव वॉइस है इसलिए बीन डिस्कार्डेड, राइटली यहां पे एडवर्ब हो गया। ओनली अ सर्टिफाइड कोविड-19 डेथ सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है शुड बी। आगे देखिए, ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से, सम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कुछ जो एविडेंस है, एविडेंस प्रमाण को बोलते हैं, सबूत को बोलते हैं। एविडेंस अनकाउंटेबल नाउन है, एविडेंसेस नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। डॉक्यूमेंट्री यहां पे इसका एडजेक्टिव है, मतलब डॉक्यूमेंट्स पर आधारित एविडेंस। तो कुछ जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है विल स्टिल बी रिक्वायर्ड, उनकी जरूरत अभी भी पड़ेगी टू एस्टैब्लिश द कॉज, किस लिए बताने के लिए, भी कारण तो बताओ किससे मृत्यु हुई है। बट वंस इट इज सबमिटेड, लेकिन अगर एक बार डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया, ये इट द्वारा डॉक्यूमेंट इस एविडेंस के लिए, ठीक है, तो यहां पे अगर एक बार एविडेंस सबमिट हो गया तो इट की वर्ब इट सबमिटेड है, पैसिव वॉइस है। द पेमेंट शुड बी डिसबर्स्ड विद इन 30 डेज, तो कोर्ट ने कहा कि पेमेंट डिसबर्स होना चाहिए। डिसबर्स का मतलब है पे आउट करना, ठीक है, भुगतान करना। पेमेंट का भुगतान होना चाहिए 30 दिन के भीतर भीतर, ठीक है। तो निश्चित रूप से कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की आवश्यकता भी पड़ेगी, किस लिए, कोज को एस्टेब्लिश करने के लिए, कारण बताने के लिए। लेकिन अगर एक बार आपने कारण बता दिया, सबमिट हो गया, तो फिर आपको पेमेंट जो है वो भुगतान होना चाहिए उसका 30 दिन के भीतर भीतर। इट इज अ मैटर ऑफ कॉन्सोलेशन, कॉन्सोलेशन का मतलब कंफर्ट, सांत्वना कह सकते हो, राहत कह सकते हो। तो ये एक राहत की बात है टू दोज, उन लोगों के लिए, लाइकली टू हैव देयर क्लेम्स रिजेक्टेड, जिनका क्लेम रिजेक्ट होने की संभावना है, जिनके दावे के रिजेक्ट होने की संभावना है।
और डिस्प्यूटेड या फिर जिनके दावों पर विवाद होने की संभावना है। की कंजंक्शन हो गया। द कोर्ट हैज क्रिएटेड एन अपील मैकेनिज्म, की कोर्ट ने एक अपील मैकेनिज्म जो है वो यहां स्थापित किया है। मैकेनिज्म का मतलब सिस्टम, अपील का मतलब पता ही आपको कि कोई व्यक्ति अगर संतुष्ट नहीं है डिसीजन से तो अपनी अपील दायर कर सकता है। तो ऐसा मैकेनिज्म बनाया है। किस रूप में बनाया है? कोर्ट ने स्थापित करी है कुछ कमिटीज, और वो कमिटीज कौन सी हैं? ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायत, रिड्रेसल का मतलब निवारण, कमिटी मतलब समितियां। तो शिकायत निवारण समितियां बनाई है कहां पर? जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो ये एक राहत की बात है उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि उनको दावा किया उन्होंने कि भी हमें ये असिस्टेंस मिलना चाहिए और उन दावों को रिजेक्ट कर दिया गया, या फिर जिनको लगता है कि उनके दावों के ऊपर विवाद होने की संभावना है। ठीक है, तो उसके लिए यहां पे राहत की बात है कि कोर्ट ने एक अपील मैकेनिज्म बनाया है, एक ऐसा सिस्टम बनाया है जहां पर वो लोग अपील कर सकते हैं। किस रूप में वो सिस्टम बनाया है? ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटीज के रूप में जिला स्तर पर। दीज पैनल्स कैन इश्यू, ये जो पैनल्स हैं, ये जो आयोग हैं, ये जो समितियां हैं, ये क्या कर सकती हैं? ये अमेंडेड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इश्यू कर सकती हैं। अमेंडेड और संशोधित एडजेक्टिव है, ऑफिशियल भी एडजेक्टिव है, डॉक्यूमेंट्स नाउन है, तो एक नाउन से पहले एडजेक्टिव्स की संख्या एक से अधिक हो सकती है। तो ये जो पैनल्स हैं, दीज यहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, पैनल्स यहां पे नाउन है। तो ये पैनल्स अमेंडेड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इश्यू कर सकते हैं। किस लिए? कोविड-19 डेथ को सर्टिफाई करने के लिए एज वेल एज, साथ ही इनको ये पावर भी होता है टू कॉल फॉर रिकॉर्ड्स। पावर क्या होता है? कि वो रिकॉर्ड्स की डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, रिपोर्ट मंगवा सकते हैं। कॉल फॉर का मतलब है डिमांड, कि ये रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। और इंफॉर्मेशन या सूचना की डिमांड कर सकते हैं फ्रॉम द हॉस्पिटल्स। किससे मंगवा सकते हैं? हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल कौन सा? वो हॉस्पिटल जहां पे डिसीज्ड वर्ड एडमिटेड, जहां पे मृत व्यक्ति एडमिटेड थे। ये पैसिव वॉइस हो गया। डिसीज्ड का मतलब मृत है, क्योंकि दे लगा रखा है तो दे प्लस एडजेक्टिव जो होता है, दे प्लस एडजेक्टिव जो होगा वो प्लूरल नाउन की ओर इशारा करेगा। दे प्लस एडजेक्टिव जो है वो इशारा करता है प्लूरल नाउन की तरफ, पूरी क्लास बताता है उसकी। ठीक है, इसी कारण देख लें कि प्लूरल नाउन को मानते हुए वर लगाया है। आगे देखिए, टू बट्रेस, बट्रेस का मतलब सपोर्ट या स्ट्रेंथन, मजबूती देना, सहारा देना। तो जो नीड है, नीड किसकी? ह्यूमैन अप्रोच। ह्यूमैन का मतलब काइंड, जेनरस, उदार। तो ह्यूमैन अप्रोच को, उस आवश्यकता को बट्रेस करने के लिए भी बहुत ही काइंड अप्रोच, बहुत ही जेनरस अप्रोच की आवश्यकता को बट्रेस करने के लिए, मजबूती देने के लिए द कोर्ट हैज इंक्लूडेड, कोर्ट ने इंक्लूड किया है, शामिल किया है उन लोगों को, हु इसके लिए आ रहा है, जिन्होंने हु टुक देयर ओन लाइफ, जिन्होंने आत्महत्या कर ली। ठीक है, अंडर द शेडो, किसके चलते? इसके प्रभाव के चलते। शेडो का मतलब यहां प्रभाव है। प्रभाव किसका? इस पेंडेमिक का। इन द एम्बिट, तो यहां पे कोर्ट लेके आ गया उन चीजों को भी, किस क्षेत्र में? एम्बिट का मतलब रेंज, स्कोप, तो वो भी इस क्षेत्र में लेके आ गया कोर्ट। किस क्षेत्र में लेके आ गया? ऑफ द स्कीम, कि इस स्कीम के तहत उनको भी लिया जाए। तो भाई बट्रेस अप्रोच, ये जो कि असिस्टेंस है, तो ये एक दया का कार्य है, उदार कार्य है। ठीक है, तो ये जो दयापूर्ण अप्रोच है उसकी आवश्यकता को बट्रेस करने के लिए कोर्ट ने इंक्लूड किया है उन लोगों को भी जिन्होंने आत्महत्या की पेंडेमिक के प्रभाव के चलते। और किस में इंक्लूड किया है? इस स्कीम के रेंज में। इस स्कीम में वो लोग भी आएंगे जिन्होंने आत्महत्या की है, उनके सगे संबंधियों को पैसा मिलेगा। इट हैज ऑल्सो एडवाइज्ड, इसने ये भी एडवाइज किया है, ये इट कोर्ट के लिए है। हैज एडवाइज्ड इसकी वर्ब है, ऑल्सो है वो एडवर्ब है। इसने ये भी एडवाइज किया है अथॉरिटीज को, अधिकारियों को, टू अवॉइड टेक्निकलिटीज इन प्रोसेसिंग क्लेम्स, कि अगर कोई व्यक्ति दावा कर रहा है कि मुझे असिस्टेंस मिलना चाहिए तो उसमें कोई टेक्निकल चीजों को शामिल ना करें, उसमें टेक्निकलिटीज को अवॉइड किया जाए। ठीक है, तो तकनीकी खामियां, तकनीकी कारण उसके अंदर नहीं आने चाहिए। कल वो कह दिया कि तकनीकी चीजों के चलते ये सब नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी कहा है अधिकारियों को। द असिस्टेंस विल बी वेलकम्ड, ये जो सहयोग है इसका स्वागत किया जाएगा। पैसिव वॉइस है, असिस्टेंस की वो विल बी वेलकम्ड है। किनके द्वारा? उन लोगों के द्वारा प्रभावित हुए हैं। नॉट बिकॉज इट विल बी एनफ टू एड्रेस द एडवर्स इंपैक्ट, इसलिए नहीं कि भाई ये पर्याप्त होगा। टू एड्रेस द एडवर्स इंपैक्ट, किस लिए? एडवर्स इंपैक्ट को एड्रेस करने के लिए। एडवर्स का मतलब विपरीत, इंपैक्ट का मतलब प्रभाव, एड्रेस का मतलब सॉर्ट आउट करना, ठीक करना। ठीक है,
तो असिस्टेंस का स्वागत किया जाएगा उनके द्वारा जो प्रभावित हुए हैं, इसलिए स्वागत नहीं किया जाएगा कि इट विल बी एनफ टू एड्रेस द एडवर्स इंपैक्ट, कि भाई जो विपरीत प्रभाव पड़ा था इस बीमारी का उस चीज को ठीक कर दिया है, पर्याप्त है ये चीज, इसलिए स्वागत नहीं होगा। और स्वागत मतलब प्रभाव, कौन सा प्रभाव बताया है कि नंबरलेस फैमिलीज, कि अनगिनत परिवार हैं उन्होंने सफर किया है ड्यू टू द पेंडेमिक, इस वैश्विक महामारी के कारण। बल्कि इस रूप में स्वागत होगा, इस साइन के रूप में स्वागत होगा दैट देयर इज सम रिकॉग्निशन, कि कहीं उनकी पहचान हुई है, रिकॉग्नाइज किया गया है उनकी दुर्दशा को। यह है बैड सिचुएशन, बैड कंडीशन, दुर्दशा। एंड इमीडिएट सकर, और तत्कालिक उनको सहायता दी गई है, सकर का मतलब हेल्प है, और उनको तत्कालिक सहायता दी गई है, ठीक है, उपलब्ध करवाई गई है, इस रूप में स्वागत किया जाएगा। असिस्टेंस की वर्ब विल बी वेलकम्ड, इट की वर्ब विल बी, नंबरलेस फैमिलीज की वर्ब हैव सफर्ड, प्लाइट का मतलब दुर्दशा, सकर का मतलब हेल्प, सम रिकॉग्निशन जो है ये इसकी वर्ब है, इज है, क्योंकि देयर से स्टार्ट है, कंजंक्शन के बाद नया क्लोज स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो जो प्रभावित हुए हैं लोग वो स्वागत करेंगे इस स्टेप का और इस कोर्ट के ऑर्डर का, इसलिए नहीं करेंगे कि भाई जो विपरीत प्रभाव यहाँ पे झेला है अनगिनत परिवारों ने इस वैश्विक महामारी के चलते, उसमें उसको ठीक कर दिया गया है। प्रभाव तो कैसे ठीक हो सकता है, बहुत से लोगों ने जान गंवाई है, बहुत से लोगों ने अपनों को खोया है, लेकिन इस रूप में स्वागत किया जाएगा कि कुछ यहाँ पहचान मिली है, उनकी दुर्दशा को जाना है, पहचाना है, उनके प्रति सहानुभूति जताई गई है, तत्कालिक एक तुरंत एक सहायता प्रदान की गई है, इस रूप में ये स्वागत किया जाएगा। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।